सितंबर को तहरीक इंसाफ बिलाखिर इस्लाम आबाद के संगजानी में एक जलसा करने जा रही है। इस जलसे का मकसद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना है। तवक्को है कि इस जलसे में बड़ी तादाद में PTI की सपोर्टर्स शिरकत करेंगे, पर यह पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी एजेंडे के तहत आवाम में जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं कि इससे कबल तहरीक इंसाफ ने कब और क्यों अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसे किए। जलसा 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर हुआ। इस जलसे का मकसद इमरान खान के नया पाकिस्तान के विजन को पेश करना था। इस जलसे ने PTI को एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ करवाया। लाखों लोगों की शिरकत ने ये साबित किया कि अवाम इमरान खान के साथ हैं और तब्दीली चाहते हैं। 25 दिसंबर 2011 को कराची के मज़ार कायद पर एक और बड़ा जलसा हुआ। इस जलसे का मकसद सिंध में PTI के असर व रसूख को बढ़ाना था। इस जलसे में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसने PTI की कौमी सतह पर मकबूलियत को मजीद मजबूत किया। इमरान खान ने अपने खिताब में करप्शन के खात्मे और इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया। 14 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद के डी चौक पर एक धरना दिया गया। इस धरने का मकसद 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करना और वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करना था। ये जलसा बहुत जल्द एक धरने की शक्ल इख्तियार कर गया, जो 126 दिन तक जारी रहा, जिसने मुल्क में सियासी तनाव को बढ़ा दिया। इस दौरान इमरान खान ने कई बार आवाम से खिताब किया और अपने मुतालबात पर जोर दिया। 30 सितंबर 2016 को रायवंड में एक और जलसा हुआ। इस जलसे का मकसद पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करके उनकी छुट्टी करवाना था। इस जलसे ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाया और बिलाखिर नवाज शरीफ की नाअहली का बाइस बना। इमरान खान ने अपने खिताब में करप्शन के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म भी जाहिर किया। इसके बाद 25 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा किया। इस जलसे के बाद PTI ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और इमरान खान वजीर आजम बने। इस जलसे में इमरान खान ने अपने मंशूर को दोहराया और अवाम से वादा किया कि वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्की सियासी हालात के बदलते और PDM के एहतजाज के दौरान 13 दिसंबर 2020 को एक और जलसा हुआ। इस जलसे ने PTI की बड़ी तादाद में लोगों को मुतहर्रिक करने की सलाहियत को जाहिर किया। इमरान खान ने अपने खिताब में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा किया। इसके बाद 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसा हुआ। इस जलसे का मकसद इस वक्त इमरान खान की हिमायत करना था, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। इस जलसे के बावजूद इमरान खान को 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के वोट के जरिए ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान ने इस जलसे में अवाम से अपील की कि वो उनके साथ खड़े रहें और फिर साइफर की कहानी शुरू हो गई। इसके बाद का वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कोई खास अच्छा तो नहीं रहा, चाहे वो 2024 का इलेक्शन हो, मुतादिद केसेस या जलसा करने की इजाजत ना मिलना। पर आज का जलसा कैसा रहता है और इसके बाद पाकिस्तानी सियासत क्या रुख लेती है, ये देखना अभी बाकी है।